मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है, इससे कबल भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इसी जगह दी थी सीनियर सिटीज़न कौंसिल की तरफ से। आज हमने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई है। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि उस रोज़ हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम इन तमाम मुद्दों को लेकर जो हमने यहाँ मुद्दे डिस्कस किए थे, मैं एक बार फिर पहले ये बात दोहराऊँ कि सीनियर सिटीज़न कौंसिल के मकसद क्या है, उनके अगराज़ व मकासद क्या हैं, एम्स ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। वो ये हैं कि हम यहाँ का जो मसाइल हैं, लोगों की मुश्किलात हैं, इलाक़ों की, न सिर्फ सिटी की बल्कि पूरे भद्रवाह की गिरदो नवा में जो परेशानियाँ लोगों की हैं उनको हाईलाइट करना, उनको आगे पहुँचाना। और उसके बाद यहाँ की जो है भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको कायम रखने के लिए हम निकले हैं। पिछले 2-4-5 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि हमारा अहम जो ऑब्जेक्ट यही है। इसी सिलसिले की कड़ी ये है कि हमने पिछली बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आपसे वादा किया था कि हम ये तमाम मसाइल लेकर डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास जाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, मीडिया के थ्रू भी आपको, सोशल मीडिया की तरफ से भी आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग 4 या 6 कब गए थे जी जनाब, 6 अगस्त को हम लोग गए डोडा में। और हम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा, जनाब एसएसपी साहब डोडा, जनाब जो ठाकर हमारे जो हैं चेयरमैन जो हैं डीडीसी के, उन सबको हम मिलाए और हमने जो वहाँ जो है अपना मेमोरेंडम जो है उनके सामने पेश किया। और यहाँ के जो बर्निंग पॉइंट्स हैं उसमें हमने डिस्कशन की, जिसमें सबसे पहला हमारा इशू था यहाँ का जो रेवेन्यू कम्प्लेक्स है, जिसको हम हमेशा ये कहते रहे कि ये क्या कहते हैं मिनी सेक्रेटरीट है। लेकिन जब हमने डीसी साहब से इस सिलसिला में बात की, वहाँ रिकॉर्ड निकाला, तो ये वो रेवेन्यू कम्प्लेक्स निकला। बहरहाल हमें उससे गर्ज़ नहीं है, हमें आम खाने से गर्ज़ है, पेड़ गिनने से नहीं। जो भी है व्हाट एवर इट इज़ कि क्या है, हम चाहते हैं कि पिछले 7 साल से हमारे लोग दरबदर हैं, खाक छान रहे हैं और हमारा ये कम्प्लेक्स जो है वो जूं का तूं पड़ा है। तो हमने इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया था। मैं आपसे इससे केवल कि मैं 1-2 बातों पर आपसे बात करूं, डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। जो हमारे एसोसिएशन के जो बागी अहदेदारान हैं, हमारे पैटर्न हैं मसनाद योगी साहब, हमारे सदर हैं अब्दुल हफीज़ खतीब साहब, या बाकी हमारे हैं तनवीर साहब हैं, गोनी साहब हैं, हमारे जो हैं फॉलो किया जाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त तक जो है हमारा ये मसला जो है हल नहीं हुआ। वो चंबा रोड हो, चंबा भद्रवाह रोड हो या बड़ी बसोली रोड हो, हमारी फिर यहाँ आज एक बार फिर आपसे गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और मुतलका महकमा जात जो हैं जिन्होंने ये करना होता है इसको, तो उनसे गुजारिश रहेगी कि ये करें। उसके बाद यही जो मैंने आपको रेवेन्यू कम्प्लेक्स के बारे में कहा, मेरी गुजारिश रहेगी इसके बारे में भी, इसको भी वो जल्द कंप्लीट करें। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे बाकी साथियों ने भी, मेरे जो बुज़ुर्ग साथी हैं उन्होंने बात करनी है, तो मैं मुख्तसरन से आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से इस बार कराना चाहते हैं कि हमने जो तजवीज़ें जो हमने डोडा में आकर डिप्टी कमिश्नर साहब को, हमने एसएसपी साहब को, या हमने डीडी के चेयरमैन जो है हमारे धनतर सिंह जी कोतवाल मेरे दोस्त हैं, उनके साथ जो हमने डिस्कशन की है, जो यहाँ की मुश्किलात और मामलात भद्रवाह के हैं, जो उनके साथ हमने डिस्कस किए हैं, हम चाहे आज फिर उनको एक रिमाइंड देते हैं कि बराए करम जो हैं, बराए ने पिछले 6 अगस्त को हम डोडा में गए, हम सभी लोग थे उस डेपुटेशन में। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोगों के साथ इस सिलसिला में बात की और ये तमाम मामलात जो है उनके सामने रखे। और मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया। बहुत उन्होंने ऑन स्पॉट जो है अपने स्टाफ से तमाम चीज़ें जो हैं कन्फर्म करके उसमें जो है एक पेश रफ्त की। लेकिन चूँकि बदकिस्मती से आज वो मेरे ख्याल में अंडर ट्रांसफ़र हैं, यहाँ नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, तो मैं आज की वो आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है उस पर नज़रसानी करें और इन तमाम मामलात को देखें और इनके हल के लिए कुछ करें। तो मैं अपनी बात, इतना बहुत मामलात हैं, बाकी लोग बात करेंगे, इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़। चलते हैं
हाँ, यहाँ की परंपरा रही है। लेकिन कुछ अनसर अपने मफाद के लिए न जाने क्या दुश्मनी है उनको भद्रवा के साथ, इसको इतना बदनाम किया है कि ये कम्युनल है। हालांकि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करूँगा कि आज से 1947 से लेकर हमें बताएं कि हमने यहाँ कौन सा कम्युनल कोई राइट किया, कोई किलिंग की, कोई फसाद किया। लेकिन बदनाम हम इतने हैं, इतना हमको बदनाम किया गया है कि हमारी इतना गुनाह है कि हमें इस तरीके से आप लोग इग्नोर कर रहे हो कि जैसे हमारा कोई माई बाप है नहीं। वोट हम आपको देते हैं, साथ हम आपको देते हैं, आपको हम साथ देते हैं। जब कम्युनल हारमोनी की बात आती है हम साथ देते हैं आपको। हमने क्या गुनाह किया? कम से कम मैं वो गुनाह जानना चाहता हूँ। मेरे भद्रवाही तड़पते रहे। गडोला प्रोजेक्ट था यहाँ पे, वो सैंक्शन हुआ था। कल ही गवर्नमेंट ने 5 कि 6 गडोले जहाँ मछली नहीं है, हम नहीं कहते उनको क्यों दे, उनको दे दो, लेकिन जहाँ है इसका, जहाँ फल फूल सकता है इसका, वो मेरिट बेसिस पर तो दे दो। हम कोई बात नहीं कहते हैं। हमारा गुंडों के साथ जो है राब्ता बहाल करो। हमारा कारोबार आप देखो मैं आपको चेतावनी दूंगा कि अगर हालात यही रहे, हल नहीं किया तो मैं आखिर में ज़्यादा ना बोलते हुए गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को अब जो है हमारे जो सीनियर सिटीजन काउंसिल के सरपरस्त आला हैं जनाब मोहतरम मसनाथ योगी साहब, वो अपनी बात रखेंगे। योगी साहब। साथियों, आज सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से एक एमरजेंसी यूटी का दर्जा दिया गया। लोग बड़े खुश थे कि अब लोगों के मसाइल हल होंगे, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को कारोबार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तजारत को फ़रोग मिलेगा, यहाँ की डेवलपमेंट होगी। लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन आज यूटी बनने के बाद यहाँ बेकारी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है। टूरिज़्म का जो यहाँ पर काम था उसको एक साजिश के तहत यहाँ पर रोक दिया गया है। और जिन लोगों ने यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके होटल बनाए थे, आज उनके होटल पर मक्खियाँ के यहाँ शुरू से ही ये आवाज़ उठती थी कि भद्रवा के अंदर किला से लेकर के और सियोई धार तक गंडोला सिस्टम कायम किया जाए। लेकिन आप हैरान होंगे कि भद्रवा जारी है। हमारे कुछ सीनियर लोग बोल रहे हैं। अब हमारे सामने जो आपके साथ बात करेंगे जो हमारे रिटायर्ड डीएसपी तनवीर अहमद देव साहब, जो हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं और लीगल एडवाइजरी के मेंबर भी हैं। तनवीर साहब। मोहतरम जनाब योगी साहब, अशरफ साहब, शबीर साहब, सलीम साहब, हफीज़ साहब, डोगरा सब ने फैसला किया है कि बात दोहराई ना जाए, इनकी बात मैं ना करूं। मैं सबसे पहले सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से जो आने वाले डीसी हैं उनका मैं पुरतपाक इस्तकबाल करता हूं, और जो साबका डीसी थे जो जाने वाले हैं, जो भी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे अफसर थे, उनको भी मैं अलविदाई सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से करता हूं। बहरहाल जो नए डीसी साहब आए हुए हैं, इनको अभी एरिया सदियों से बना हुआ है। हम यहाँ एक दूसरे के शादियों में, एक दूसरे के दुख सुख में, एक दूसरे के मरण, जब कोई मरता है या जीता है, हम जाते हैं, हम एक कंधे से कंधा मिलकर चलते हैं। हाँ, यहाँ की परंपरा रही है। लेकिन कुछ अनसर अपने मफाद के लिए न जाने क्या दुश्मनी है उनको भद्रवा के साथ,
इसको इतना बदनाम किया है कि ये कम्युनल है। हालांकि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करूँगा कि आज से 1947 से लेकर हमें बताएं कि हमने यहाँ कौन सा कम्युनल हम डेवलपमेंट के ख्वाह है, हम अपना अमान के ख्वाह है। तो ये ठीक ही रहा बस की हाँ अच्छी बात है ये अब आपका मैंने ये नाम लगा दिया, आपका नंबर लेना है मुझे, तो लिंक रहे हमारे साथ, आपको हम एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे। इससे 40 साल वहाँ कुछ नहीं, बस यही है जो अपने ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। लोग कह रहे हैं कि भगवान के द्वार बन जाएंगे। बहुत बड़ा फोरम है। यार ये कल ना जब ये एडिशन मैं आज इस बड़ी सभा के अंदर जो आज सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से बैठक का फिर आगाज़ किया गया चंद ही दिनों के बाद, इसकी गर्ज़ गायत के बारे में जो हमारे मसाइल थे उसके सिलसिले में मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी सीनियर सिटीजन काउंसिल मेंबरान का रोज़ केवल बल्कि 6 अगस्त को ही हमारा उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसके बाद एक मेमोरेंडम जो हमने पास किया था वो पेश करने के लिए जो गवर्नर साहब के नाम एड्रेस था उसको लेकर हम डीसी साहब डोडा के पास गए। उन्हें बड़ा अच्छा समय दिया, बड़ी कार्डियल एटमॉस्फेयर में उनके साथ बात हुई, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कंसीड करने की पूरी अपनी बात रखी और उसके तहीं अपनी रिकमेंडेशंस को लेने के लिए वो उसी चीज़ को, उस मेमोरेंडम को दोबारा ज़हर बहस लाकर उस पर अपनी रिकमेंडेशंस बाकायदा पूरी सख्ती के साथ पूरे अमल करने के तौर पर उसको किया जाए, तो उस चीज़ के अंदर उनकी अपनी पेशकश जो होगी उसको हम एहतराम करेंगे। इसके अलावा मसाइल की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मसाइल सब उस पर अंदर लिखे हुए हैं। मैं ये कहूँगा, उस पर स्ट्रेस देना चाहूँगा कि उसके लिए हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडिशनल लोगों ने माना बहुत कुछ लेकिन दिया कुछ नहीं, और आज हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें जो आज भी गवर्नमेंट दे रही है लेकिन उसको कहाँ से नज़रअंदाज किया जाता है और भद्रौर पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट उसके साथ उसे इग्नोर रहता है। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी यानी अपने दिल की गहराइयों से इस बात की तरफ जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इस चीज़ को अमृत। आप तो कामरेड हैं, आपने पहले जनाब योगी साहब, हाफिज़ साहब, हमारे क्या कहते हैं शबीर साहब, तनवीर जी, बाकी मेरे साथी जितने भी यहाँ हैं, वेद जी, मैं सबका वेलकम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सीनियर सिटीज़न फोरम बनाया है जो अपनी बात कोई उसमें प्रैक्टिकली कोई शेप उसको दी नहीं गई, यानी जितनी भी स्कीमें हैं। भद्रवा के लोग पढ़े लिखे हैं, ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में अगर कोई पढ़ी लिखी तहसील है, इसको छोटा मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, केरल भी कहा जाता है। हाँ, बहुत ही यहाँ एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन होने के बावजूद भी हमारे लोगों को कदम उठाए, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो अदरवाइज़ क्या होगा कि यहाँ के लोग जो हैं कुछ वो दूसरी स्टेट्स में चले जाएंगे अपना काम ढूंढने के लिए, और जा भी रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे, यहाँ के लोग कुछ एमपी में, कुछ यूपी में, कुछ दूसरी स्टेटों में काम कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। का धन्यवाद सब लोगों का। मैं आज इस बड़ी सभा के अंदर जो आज सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से बैठक का फिर आगाज़ किया गया चंद ही दिनों के बाद, इसकी गर्ज़ गायत के बारे में जो हमारे मसाइल थे उसके सिलसिले में मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी सीनियर सिटीजन काउंसिल मेंबरान का आज से चंद रोज़ केवल बल्कि 6 अगस्त को ही हमारा उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसके बाद एक मेमोरेंडम जो हमने पास किया था वो पेश करने के लिए जो गवर्नर साहब के नाम एड्रेस था उसको लेकर हम एडिशन। अब बदकिस्मती से उनकी यहाँ से ट्रांसफ़र हुई, जैसे हमने सुनने में आया। चलो हम यहाँ से इसी मंच से उनकी विदाई करते हैं, और आने वाले जो नए डीसी साहब यहाँ पर हैं। तो इसके अलावा मसाइल की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, मसाइल सब उस पर अंदर लिखे हुए हैं। मैं ये कहूँगा, उस पर स्ट्रेस देना चाहूँगा कि उसके लिए हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडिशनल डीसी साहब का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, एडिशनल एसपी साहब का भी रोल रहता है, यहाँ के
एडमिनिस्ट्रेशन के तहसीलदार साहब की भी बड़ा रोल रहता है, इन सभी एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे लोकल और डिस्ट्रिक्ट से इग्नोर रहता है। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी यानी अपने दिल की गहराइयों से इस बात की तरफ जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इस चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए आगे खुआ रहे और हम उनका फिर खैर मकदम करते हैं। और साथ में इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज ये इसको हमने मुख्तर तौर पर लिया है, ताकि इसके लिए कल हमने एडिशनल डीसी साहब से भी टाइम ले लिया 11 बजे का। अभी जो यहाँ से हमने फ़ोन हिंदू मुसलमान नहीं है, और हिंदू मुसलमान का ये इरादा भी छोड़कर, बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन है। ये चंद लोग हैं, चंद लोगों की फ़िज़ा पर या उनकी बिना पर अगर कोई चीज़ हो रही, जितना भी खलल पड़ा है ये सारा खलल उन चंद लोगों की बिना पर पड़ा है, या इसमें हो सकता है किसी न किसी साइड का कोई हाथ होता हो। क्योंकि हमने देखा था इसमें कि उन चीज़ इस फिज़ा को ख़त्म करने के लिए वो भी अपना अहम रोल अडाप्ट करते, लेकिन नहीं हुआ। 6, 7, 8 दिन हम मबलूज़ रहे उस कर्फ्यू के अंदर। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले कम से कम सिटीजन या यहाँ के मोतबर लोगों को ज़रूर अपनी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उनको बुलाया जाए, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हम आपसे शुक्र अदा करता हूँ, अब फिर मकदम करता हूँ सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।